बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट होती है। तो आज वीडियो में जो बातें होंगी वो एक तो टीएलपी के जो नैब अमीर है उन्होंने मीडिया टॉक की है वो क्या है, दूसरा पीटीआई का जो बल्ले का निशान गया है इसके ऊपर, और इसके साथ साथ रुकन शुरा पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब के हवाले से ये तमाम जो है ना वो चीज़ें हैं जो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस होगी। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा तवज्जो के साथ सुनना है। तो सबसे पहली बात नाज़रीन, जिस तरह से पीटीआई के बल्ले का जो निशान है उसको उड़ा के रख दिया गया है। अब देखिए कि पीटीआई इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला दिया है, आप समझें कि ये पीटीआई के लिए फिलहाल तो ऐसे समझ लें कि एक बिजली बनकर गिरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को उड़ा देगा और इनका जो दोबारा इंतखाबी निशान होगा वही बल्ला होगा, इनको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इनके लिए मुश्किलात क्रिएट हो चुकी है। आपने देखा था कि जब टीएलपी को बैन किया गया था तो उस वक्त भी हुकूमत ने वो फैसले की कापी अपने पास रख ली थी। अगर वो टीएलपी को देते तो टीएलपी क्या करती, उस चीज़ को लाहौर हाई कोर्ट में और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकती थी और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान की वो जो कलअदम हुई थी वो कल पाबंदी ख़त्म हो सकती थी। लेकिन हुकूमत को मालूम था कि ये अगर कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने हमारे इस डिसीजन को उड़ा के रख देना है। इस वजह से हुकूमत ने क्या किया था, उसे अपने पास ही रखा था और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ वो क्या करते रहे कि एक डायलॉग के लिए यानी एक हरबे के तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल करते रहे हुकूमती लोग। तो इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है ये फिलहाल तो इनके लिए मुश्किलात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को उड़ा देगा। दूसरी तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब ने जो टॉक किया कि वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वो कुर्बानी कौन सी हो सकती है? एक तो यार ये पैसे की कुर्बानी है, ये भी कुर्बान करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है इस इलेक्शन में आपको मालूम है कि हर कैंडिडेट के जो है ना वो तकरीबन एक एमएनए के इलेक्शन के ऊपर अगर आप किसी भी हल्के से तल्लुक़ रखते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा है सिर्फ एक नेशनल असम्बली के हल्के के ऊपर। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कुर्बानी है कि नहीं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको सैयद ज़हीर हसन शाह साहब की ये मीडिया टॉक सुनवाते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, वो पैसे की कुर्बानी हो और जान की कुर्बानी हो, जिस तरह की भी हो हम मैदान में हाज़िर हैं और कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। ये इलेक्शन भी एक तरह की कुर्बानी है। मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि शफात अभी ये तो मैदान लगने वाला है और मसीह के सामने आ जाए। पीर साहब, जिस हल्के में आप एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके ऐलान करने के बाद काफ़ी हलचल है हल्के पूरे में, क्या समझते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान को किस हवाले से लोग सपोर्ट करेंगे और इक़्तिदार में आने के बाद तहरीक लबैक का साफ शफाफ इलेक्शन हो किसी खुले मैदान में अगर पब्लिक को इकट्ठा कर दिया जाए तो इलेक्शन करवाने के बगैर ही अगर ये कह दिया जाए कि जो लोग दीन के साथ खड़े हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो दूसरी तहरीकों के साथ तंजीमों के साथ आलमी कुफर के खुफिया निज़ाम के साथ खड़े हों अलग हो जाए। सामने लिखा हुआ है, जो कलमा हमने पढ़ा है वो कलमा भैया आपके सामने है। जो कलमे के साथ खड़ा है, जो दीन के साथ खड़ा है, निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने के लिए मैदान में हाज़िर है, वो एक तरफ हो जाए और दूसरे लोग जो पीटीआई नून लीग काफ लीग पीपल पार्टी नून के साथ खड़े हैं वो एक तरफ हो जाए। तो आज भी तहरीक लबैक पाकिस्तान विन करता है। के जनाजे ने यह बात बता दी है कि आलमी इस्लाम का वो सबसे बड़ा जनाजा इसलिए नहीं कि वो आलिम दीन थे, इसलिए नहीं कि वो मुफ्ती थे, इसलिए नहीं कि वो शायखुल हदीस थे, बल्कि इसलिए कि वो उम्मत को तहरीक दे के निज़ाम ये कुफरिया निज़ाम को मुस्तरद करते हुए निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए मैदान में थे और उन्हीं के
उन नज़रियात की हमायत करते हुए लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। ये करोड़ों लोगों का ये जनाजे में भी शामिल होना, और वो इससे बाद हमें आज तक वो लोग मिल रहे हैं जो ये कहते हैं जी हमें अफसोस है कि हम जनाजे में शामिल नहीं हो सके। तो इसका मतलब यह है कि इतने जो लोग करोड़ों की तादाद में जमा हुए हैं, ये करोड़ों की तादाद में लोग चाहते हैं कि हुजूर का दीन तक पड़ा। तो पीर साहब क्या मरकज़ी अमीर हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी साहब भी किसी अलग से जी, वो अटक से भावल नगर से मुख्तलिफ तकरीबन 4 हल्का जात से कागजात नामजदगी जमा हो चुके होंगे या हो जाएंगे। तो पीर साहब खुसूसी कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? जी बिल्कुल पैगाम है, और पैगाम ये है कि मुल्क पाकिस्तान बनाते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने सिर्फ दीन के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं, और जो हमें वोट ना दें, तहरीक लब्बैक के साथ खड़े ना हों, लेकिन उम्मत के लिए पैगाम ये है कि आप मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं तो कम अज़ कम अपने बुज़ुर्गों के साथ, कलमे के साथ, दीन के साथ वफ़ा करते हुए आप दीन के साथ खड़े हों, नबी अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा करते हुए, हुज़ूर के दीन के साथ वफ़ा करते हुए मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में बसने वाले मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि हमें हर हाल में दीन के साथ खड़ा होना चाहिए। सहाबाए किराम ने यह नहीं देखा कि अभी मक्का फतह नहीं हुआ, अभी तो हमारी हुकूमत नहीं बनी, तो हमें अभी या रसूलल्लाह भी आप इजाज़त दें, हम कलमा खामोशी से पढ़ते हैं, चुप कर पढ़ते हैं, बल्कि सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, गर्दनें कटाई हैं, बाजू कटाए हैं, अपना ख़ानदान कुर्बान किया है, लेकिन दीन के साथ खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दीन के साथ खड़े हैं। ये हार जीत अपनी जगह पर है। मुख्तसर ये बता सरबकस कौन था, जीत अपनी जगह जर्नल अहले सुन्नत मरकजी नायब मीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी शेखुपुरा इलेक्शन कमीशन में कागज नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, और पोलिंग डे से पहले ही ये पूरा शेखुपुरा इस्तकबाल के लिए निकल आया है। शेखुपुरा का फैसला सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो नाज़रीन, यह था सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का वीडियो बयान, जो उन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई तो उन्होंने ये अपना जो पैगाम था ये कौम को सुनाया कि कौम जो है ना वो भी थोड़ा अब हरकत में आए और उन लोगों का साथ दे जो पाकिस्तान के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, जो अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो दूसरी तरफ से नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन पीर सैयद सरवर शाह सैफी साहब ने भी एक सरप्राइज दिया है। उन्होंने भी NA 179 यानी 189 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। और ये सरप्राइज इसलिए क्योंकि शाह साहब पहली मरतबा जो है ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ना वो वजूद में आई है 2017 से, फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, वो भी आप लोगों की आंखों के सामने था, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में वोट हासिल किए, लेकिन इसमें मजलिस शुरा के जो मुतअद्दिद अरकान थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन इस मरतबा जितने भी मजलिस शुरा के अरकान हैं वो सब के सब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन में से सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब हो गए और सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब हो गए, और इसके साथ अल्लामा फ़रूक हसन साहब हो गए, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हो गए, और भी जितने लोग हैं वो भी तकरीबन गालबन ऑलमोस्ट सब के सब जो है ना वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह पीर सरवर शाह सैफी साहब भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये है कि शाह साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शुरा के अरकान कितने लोग जो है ना वो फतह याब होकर असम्बली तक पहुंचते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में होती है और वो जीत रही होती है, आपने अपनी आंखों से देखा था कि जब ये अभी हाल ही में जब ये PDM की हुकूमत थी और MQM जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पालतू थी, प्यारी थी, और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इलेक्शन हार रही थी, तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लास्ट पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनको हरा दिया गया था लास्ट मिनटों के अंदर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप मेरिट के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन कराएं, मेरिट के ऊपर जब आप देखेंगे आपका मुखालिफ जो है ना वो जीत रहा है तो आप सिस्टम को बिठा दें, आप सिस्टम को हैंग कर दें, आप बेईमानी करें, तो ये चीज़ किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं होगी और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। लोग जो है इस चीज़ को किसी भी सूरत
एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। और जो इस तरह से करेगा ये चीज़ उसके भी इस बार जो है ना वो गले पड़ने वाली है और आवाम जो है इस चीज़ का हिसाब लेगी, क्योंकि आवाम के अंदर इस वक्त जो पजीराई है वो नून लीग की देख लें या पीपल पार्टी की देख लें या PDM की देख लें, वो कुछ भी नहीं है। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अगर फिर भी ये जीत जाते हैं तो ये या तो कोई मौजज़ा ही हो सकता है या फिर वो जिनके पास मौजज़ा कराने की चाबियां हैं वो इस चीज़ को जो है ना वो कर सकते हैं। ये इतना अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।